मैं नहीं जाता हूं हरियाणा, आप हार गए। मैं नहीं गया हरियाणा, मैं गया हरियाणा, बोलो आप नहीं गया। तो एक कांग्रेस के नेता बोले नहीं ओवैसी तुम्हारे भाषण से हंसा हो जाता। मैं बोला नहीं, मेरे भाषण से नहीं होता, अल्लाह ने मुझे मौकिल दिया, मेरे मौकिलों को भिजा, जाके तुम्हारे को हरा के आओ। क्या बात है ये? कोई बात है ये? यानी हम लड़ना नहीं, इनके गुलामी करना, इनके सामने सर झुका के रहना। याद रखो, हम सर झुकाएंगे तो रब्बे कायनात के आगे और किसी के सामने नहीं। हम अपना दिल झुकाएंगे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने के सामने ना दिल झुकेगा ना सर झुकेगा, बल्कि सर और दिल को हम एक राह सामने रखकर तुमसे कहेंगे कि भिवंडी से वारिस पठान को जीतना है और जिताकर उसको भिजाएंगे असेंबली में, ताकि वो इन गरीब और मजलूम आवाम की आवाज बन सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आकर बोलेंगे वोट कट रहा, वोट कट रहा। अरे कितने वोट काट रहे तुम लोग बताओ? कहां कहां जीत गए बताओ? एक इम्तियाज जलील को सबने मिलकर हराया। ये सब मिलेंगे आपको वारिस पठान की कामयाबी को रोकने के लिए। मेरी आप सदबन गुजारिश है कि आप इंतशार की कैफियत में मत आइए, आप कंफ्यूज मत होइए, पूरे एतमाद के साथ आप मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। और ये मोदी बोलते हैं एक हैं तो सेफ है, आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। मैंने कहा अनेक है तो अखंड है। भारत अनेक तहजीबों पर बना हुआ है, अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। संविधान है तो सबका सम्मान है। अंबेडकर की सोच जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। नहीं, मोदी बोले एक है तो सेफ है। कामकाज कुछ है ही नहीं, खाली दिन भर डायलॉग लिखते रहते हैं नो। मैं तो कहूंगा कि बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को नरेंद्र मोदी को हायर कर लो, अच्छे डायलॉग लिखते हैं, उतना ही है उनका काम। मगर मकसद क्या है मोदी के बोलने का? एक किसको करना चाह रहे मोदी? तुम एक नहीं हो गए। मोदी किसको एक करना चाह रहे हैं? सोचो, किसको मोदी एक करना चाह रहे हैं? क्या मोदी देश को एक करना चाह रहे? नहीं। अगर देश को एक करना चाह रहे तो नहीं कहते थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुस्लिम खवातीन को दिया जाएगा। अगर देश को एक करना चाहते थे मोदी तो ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा कर रही हैं। अब जब बच्चे पैदा करने की बात आ गई तो बताओ मोदी जी, आपकी अब्बा ने कितने बच्चों को पैदा किया था? अमित शाह के अब्बा ने कितनी औलाद को पैदा किया बताओ? अब कोई संगी उठ के बोलेगा ओवैसी तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 6। तू नहीं किया तो मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती उसमें? बोल। अब तो आप सुनो, ये बोलते ना हमारे मोदी बोले हमारी औरतें बच्चे पैदा कर रही ज्यादा, ये झूठ है। टोटल फर्टिलिटी रेट मुस्लिम खवातीन का बहुत गिरा है, सबसे ज्यादा गिरा है। ये बोलते नहीं है संगी लोग। मगर अब क्या हो रहा है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नायडू हैं, तमिलनाडु के स्टालिन है, वो बोल रहे कि जुनूबी हिंदुस्तान में आबादी गिरी, तुम पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो, पैदा करो। अब कोई गलत मैसेज मैं नहीं दे रहा हूं, नायडू बोल रहे पैदा करो, स्टालिन बोल रहे पैदा करो, अब मुसलमान बोल रहा है ये क्या किस्सा क्या है भाई? मोदी बोल रहे हम पैदा ज्यादा कर रहे, ये लोग ज्यादा और पैदा करो बोल रहे। आप बताइए कितना झूठ है। तो एक किसको करना चाह रहे मोदी? देश को एक नहीं करना चाह रहे मोदी, वो अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
देश एक था, है और रहेगा, मगर देश एक कैसा है? मुसलमान है, हिंदू है, उसमें ओबीसी है, दंगर है, माली है, दलित है, सिख है, ईसाई है, जुनूबी हिंदुस्तान, मशरिकी हिंदुस्तान, ये सब अलग अलग तहजीब कल्चर का हिस्सा है। ये मिलकर एक होता, मगर मोदी क्या बोल रहे? सब कुछ छोड़ दो, खाली आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपना लो, एक हो जाओ। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? इस देश में एक समुदाय रहेगा, एक कल्चर रहेगा, एक जबान रहेगी। इसीलिए मंजलिस कहती है कि अनेक है तो अखंड है। हम मोदी के इस एक है तो सेफ को नहीं मानते। अरे मोदी, तुमने नहीं कहा था दिल्ली के फसादात में कि कपड़े देखकर पहचानो? आपने कहा था ये, और फिर बोलते एक है तो सेफ है। 4 साल से चीन भारत की सरजमीन में घुस के बैठा है। मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। चीन बैठा हुआ है डेमचाक में, डेमसांग में, पांगसांगसू लेक में। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाते, बफर जोन बना दिए। मोदी जी, ये देश की जमीन है, आपकी जाती जमीन नहीं है, जहां पर चीन को आपने बिठा दिया। और एग्रीमेंट चीन से हुआ लद्दाख के मामले में, और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे भिवंडी में ये क्यों बात कर रहे हैं? इनकी झूठ को बेनकाब करने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये देवेंद्र फडणवीस आजकल रातों में भी मेरा वजीफा पढ़ रहे हो। अब बोल रहे ओवैसी, तुम हैदराबाद से आए, हैदराबाद चले जाओ। देवेंद्र फडणवीस, तुम समझो इस बात को, तुम अपने दिमाग से निकाल दो इस बात को कि फडणवीस बड़ा है, ओवैसी छोटा है। फडणवीस ऊंची कुर्सी पे बैठेगा, ओवैसी नीचे बैठेगा। नहीं फडणवीस, ये तुम्हारी दिमाग की गलती है। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान ने सबको बराबर बना दिया। अगर तुम बैठोगे तो कुर्सी पे टांग डाल के ओवैसी तुम्हारे आंख में आंख डालकर बोलेगा कि मेरा हक मुझे दो। और देवेंद्र बोल रहे नहीं, तुम हैदराबाद से हैदराबाद को चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस सुनो, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने उनको कहा है भारत में आए। अब्बा पहला कदम भारत में रखे। ये जमीन मेरे बाप की है, कोई नहीं भिजा सकता कहीं भी मुझे। इन्हें बोल रहे हैदराबाद चले जाओ। राहत इंदौरी ने अच्छा कहा था देवेंद्र फडणवीस के बारे में, शायद अब के जो फैसला होगा, सुनो फडणवीस, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली।